हेलो एवरीवन। अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो सोशल साइंस का था 17 तारीख को हो चुका है। पेपर काफ़ी अच्छा आया था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। अगर जिस किसी ने भी हमारी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम सीरीज़ कवर की होगी तो वो लोग जान रहे होंगे 40 प्लस प्रश्न इतिहास के, जो सामान्य अध्ययन, इतिहास का स्पेशल क्वेश्चन जो था और नागरिक शास्त्र में भी इतिहास से जुड़े जो क्वेश्चन थे उसमें 40 प्लस क्वेश्चन हमारे सीरीज से सीधे सीधे आए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आंसर की देखेंगे, उसके बाद संभावित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो साथियों, सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न सामान्य ही थे, कोई विशेष नहीं, जिसमें आपको देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो एसटी से ही आया है। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया था? मुस्लिम लीग, कांग्रेस लीग, होम रूल लीग और भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो इसका आंसर है डी, भारतीय स्वतंत्रता लीग। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इन सभी ने आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था। जब इसके जो सैनिकों पर केस चला था तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इसका सबसे सही आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता लीग, क्योंकि इसी ने ही आज़ाद हिंद फौज को एक बड़ा सा पृष्ठभूमि प्रदान की थी, एक मंच प्रदान किया था। तो इसका आंसर डी होगा। दूसरा प्रश्न है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो इसका आंसर बी है, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग को। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आप जो आपको पढ़ाया था, संवैधानिक विकास क्रम का जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने सबसे पहले यही बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले संसदीय नियंत्रण लागू किया गया था और पिट्स इंडिया एक्ट में सरकारी नियंत्रण आया था। संसदीय नियंत्रण और सरकारी नियंत्रण दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमने अपने वीडियो में बताया था। तो एक प्रश्न सीधा सीधा यहाँ से ये आया है। दूसरा, चौथा देखेंगे यहाँ पे, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन, 2005 में। पांचवा प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? तो ऑर्थोपोडा इसका सही आंसर होगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। छठवां प्रश्न, कालक्रम में योजनाओं को सजाना था ये, इस पे भी हमने कहा था कि इन योजनाओं को जरूर याद रखें, क्योंकि 2015 के बाद की जितनी भी योजनाएं इनका कालक्रम पूछा जाता है। तो स्टार्टअप योजना आपकी 2016 की है, पीएम वय वंदना 2017, पीएम जनधन योजना 14 और पीएम मुद्रा योजना 15। तो इस क्रम में लगाएंगे तो बी आंसर इसका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सातवां प्रश्न, ये भी हमने बताया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी सीरीज हमारी जब देखेंगे आप आधुनिक भारत की तो उसे मिल जाएगा, विनोबा भावे। सिंपल सा क्वेश्चन था, हर जगह मिल जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, हमारे इसमें आधुनिक भारत में बताया था जब शिक्षा का विकास हुआ था। तो निम्न में कौन सा खनिज बाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, जिप्सम। 10वां प्रश्न, जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74%। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। स्मार्ट जलवायु या जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर थोड़ी भी आपकी अवेयरनेस है तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कथन है एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है। यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये पीएच को नियंत्रित कर लेता है, इसको अम्लीय नहीं होने देता। तो दोनों सही और सही व्याख्या भी करते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना, सिल्का और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सिंपल सा क्वेश्चन, सीमेंट। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कहा था कि पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है वो लगा के जाइए रिपीटेड। आपको 2024-25 पीसीएस के ही आपके पीटी के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर है निरंतर मुक्त पतन, कंटिन्यूअस फ्री फॉल। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण तो रहता है लेकिन एहसास नहीं होता, क्योंकि हम लोग मुक्त पतन की अवस्था में होते हैं, फ्री फॉल की अवस्था में होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 100%।
15वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, लगभग 22% इसका है। 16वां प्रश्न है, जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक में अपेक्को आंदोलन था, पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व करता थे। 20 का आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी? बहुत ही सिंपल, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। देश के कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात सिंचाई में हमेशा सबसे ज्यादा 80 से 85% सिंचाई में खर्च हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस राज्य ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की? तो यह उत्तर प्रदेश था, जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही यह स्टार्ट हुई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में विचार करना है कथनों पर। पहला कथन है, भारत का वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसमें सदस्य चुने गए, तो हाँ सही है। भारत को एशिया प्रशांत समूह से चुना गया, तो दोनों ही सही हैं। आगे देखेंगे, 21वां, टिटिकेल निम्न में मध्य का संकरण है, तो यह गेहूं और राई का मध्य का संकरण है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? कई बार पूछा जा चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ही अभिरक्षक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती तो उसका आंसर माना जाता, केवल पूंजीवादी नहीं कह सकते, केवल समाजवादी नहीं, औद्योगिकृत भी नहीं, तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार, ये भी हमारे सीरीज में बताया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो बलिया में सबसे पहले समानांतर सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा चली थी आपकी सतारा की, लेकिन सबसे पहले बनी थी बलिया में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेगहॉर्न, डी आंसर होगा इसका। 26वां, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो यह आंसर है इसका मीथेन, डी। ऑपरेशन फ्लड, जैसा कि सबको पता है, श्वेत क्रांति, दूध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी आंसर था नाफेड। नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी नहीं है, ये एजेंसी है एपेडा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 29वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है कब? जब पीएच मान आपका 5.5 से कम हो जाए, तो ये आंसर इसका होगा। तो आप देख सकते हैं 30 प्रश्न बहुत ही सिंपल से थे, इसमें से 20 से 25 प्रश्न आपको सही करने चाहिए थे, बिल्कुल आराम से सही होने लायक थे ये। अब हम इतिहास के प्रश्नों पर आएंगे। इतिहास के प्रश्न देखेंगे, इतिहास में 60 प्रश्न आते हैं, तो इसमें से 30 प्लस प्रश्न तो हमारे सीधे सीधे हमने जो एलटी ग्रेड की एलटी ग्रेड एग्जाम में सीरीज चलाई थी उसमें से सीधे सीधे मिले थे। हमने ग्रुप में कुछ जो पीडीएफ है उससे रिलेटेड वो भी प्रोवाइड कराई थी, उस मैटर में भी सारी जानकारी आपको मिल गई थी। तो अगर आपने अच्छे से वो पढ़ा होगा तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। अगर इतिहास की बात करें तो सामान्य अध्ययन, इतिहास और पॉलिटी में, नागरिक शास्त्र में जो इतिहास से जुड़े हैं उन सभी को मिला लें तो 40 प्लस प्रश्न हमारी सीरीज से ही है। चलिए फिर इतिहास का देखते हैं। सबसे पहले 4 बौद्ध संगतियां, बौद्ध धर्म के हमने विकास में सीधा सीधा बताया था, इसका पूरा इंडेक्स बनाया था। तो सबसे पहले हुई थी आपकी राजगृह में, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कुंडलवन। जब राजगृह में हुई थी आपकी पहली, दूसरी हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय, पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी, और कुंडलवन में आपकी कनिष्क के समय हुई थी। तो ये चारों आपकी बौद्ध संगतियां, सबसे पहली राजगृह, अजातशत्रु, वैशाली, कालाशोक, पाटलिपुत्र, अशोक और कुंडलवन कनिष्क। तो इसका आंसर सी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न था पुरातत्ववेत्ता, किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, कर्नल कॉलेज मैकेंजी के द्वारा। आयोग ने कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन
हाल ही में 2024 या 2025 के पीटी में भी आया था पीसीएस के। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हाँ, सही बात है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी दल के रूप में किया था, तो ये भी सही है। तो दोनों ही आंसर सही है और इसकी व्याख्या करता है, इसको माना जाएगा। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये भी हमारे ये तो टॉपिक सिलेबस में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो इसमें हमारी वीडियो में इसमें पहला ही आपको पॉइंट यहीं से मिलेगा। 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो धर्मगुप्तक, वैभाषिक, महासांगिक, कूर्चक। तो इसमें देखेंगे आप कूर्चक आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो इसको हटा देंगे 4 ऑप्शन। वैभाषिक, महासांगिक और धर्मगुप्तक ये सब आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको हमारी बौद्ध जैन धर्म के जिसमें हमने वीडियो में बताया था, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे देखेंगे सबनय अज्ञान आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था, ये भी हमारे सिलेबस में था और हमने अपनी वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। लाल शर्ट, लाल कुर्ती आंदोलन इसको बोला गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यमनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई थी, ये भी हमने पढ़ाया था, कृष्णदेव राय। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं आपका, कृष्णदेव राय से एक क्वेश्चन ये आया है और एक वंश को मिलाने वाला आया होगा, आगे देखेंगे उसको। आगे पढ़ेंगे हड़प्पा के व्यापारिक संबंध सिंपल मेसोपोटामिया से थे। प्रतापगढ़ रायबरेली के किसान सभा का संगठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी इसके प्रमुख नेता थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुगल काल में तैनात ए रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, वह अमीर वर्ग जो दरबार में तैनात होते थे और प्रांतों में तैनात अमीर वर्ग, दोनों ही सही है। ये दरबार में तैनात होते थे और कभी कभी इन्हें प्रांतों में भी तैनात किया जाता, अमीर वर्ग के रूप में ही थे, तो तैनात ए रकाब ये दोनों ही सही हो जाएगा, 20 का आंसर है। 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बी आर शिंदे, नोट्स में हमारे मिल जाएगा। आधुनिक भारत में हमने शब्द बताया था इसमें। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्रामदान दिया था, तो राजराज प्रथम, ये आंसर हो जाएगा इसका। दिल्ली सल्तनत के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी, तो इसका आंसर है सी, सबसे छोटी सिपाही सालार और सबसे बड़ी खान, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया साल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र से मिली है, तो ये गलत है, एच आर क्षेत्र से ही मिली है, इसका आंसर केवल 2 है। चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति एच आर क्षेत्र से मिली है, तो हाँ ये सही है, पहला आपका गलत हो जाए तो केवल 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जचनामा पर आधारित है, तो ये है तारीख ए मासूमी, तारीख ए मासूमी आपका जचनामा पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस पे पहला है उसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, सही है, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही की गई थी और राजेंद्र लाल मित्र इस सभा के सदस्य थे, ये भी सही है, तो दोनों ही इसका सही है, बी आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मिराक मिर्जा गयास, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, तो ये गलत है, आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। वहीं केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों की उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही है, केशव चंद्र सेन ने किया था, तो इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। 19वां बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व महमूद गवाह को निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दिया था, तो इसका आंसर डी है, मोहम्मद शाह तृतीय ने मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान वित्तीय जोखिम भरा था, हाँ था, वह दक्षिण राज्यों को हड़पना चाहता था, नहीं, वित्तीय साधन के लिए ही उसने दक्षिणी अभियान किए थे, प्रत्यक्ष नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं था, कई बार पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये सही है किंतु आर गलत, 20 का आंसर हो जाएगा।
श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त। डी आंसर हो जाएगा इसका। ये सब पढ़ाए गए हैं उसमें। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि द्वारा दिया था? तो ये पुरंदर की संधि थी। सिंपल सा क्वेश्चन। ऋग्वेद ब्राह्मण, दो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण होते हैं, ऐतरेय और कौस्तकी। तो इसके ये आंसर हो जाएगा इसका। किसने कहा था यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहता? स्वामी विवेकानंद का एक कथन था। 24वां प्रश्न ए आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो योजना आयोग की नियुक्ति मार्च 1950। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। किस संदर्भ में मॉडले मिंटो ने कहा था? मॉडले ने मिंटो को लिखा कि हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल विषैली होगी। तो ये पृथक निर्वाचन के संदर्भ में इन्होंने कहा था। बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालेकमलूर की उपाधि धारण की थी? तो ये राजराज प्रथम थे। इनसे 2-3 क्वेश्चन आए हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट था। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 29 प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे? प्राकृतिक भाषा नहीं है इसमें, तो अर्धमागधी माना जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस किताब का अनुवाद पारसी में रज्मनामा के शीर्षक से किया गया? तो ये महाभारत थी। बी आंसर हो जाएगा इसका। सुलमित नहीं है, तारीख अकबरी निजामुद्दीन अहमद, यह सुलमित नहीं है आपका। बकाया आपके तीनों सुलमित हैं। तज़किरात उल बाकियात आपकी जौहर आफत बीचे की है। तोहफा ए अकबर शाही आपकी अब्बास खां शेरवानी की है। और कानून हुमायूनी आपकी ख्वांदमीर की है। निजामुद्दीन अहमद की आपकी तबकात ए अकबरी है, ना कि तारीख अकबरी। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तारीख अकबरी निजामुद्दीन अहमद की नहीं है, निजामुद्दीन अहमद की है तबकात ए अकबरी। तो ए आंसर इसका सही है। 32 सिंपल सा क्वेश्चन है। 1897 के विद्रोह में हमने बताया था। नाना साहेब आपके कानपुर से थे, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर रोहिलखंड से, लक्ष्मीबाई झांसी से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 4132 20 का आंसर है। आगे देखेंगे सूफी भक्ति आंदोलन में, आप जाके देख लीजिए हमारे सीरीज का। हमने बार बार कहा था फेवरेट पार्ट है ये, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आना है। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैत और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत। तो इसका भी आंसर है। कई बार हमने इस पर जोर देके किया था कि जरूर याद करिएगा। डुबरील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक महासंघ बनाया था, इसके नेता कौन थे? तो विष्णुगुप्त के नेतृत्व में बना था, कांची के विष्णुगुप्त। इसका भी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से झूकर झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो ये चनहुदड़ो है। ये भी हमारे नोट्स में मिल जाएगा। किस समाचार पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ये भी हमने गांधी जी के विषय में जब बताया था तो आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें गांधी, तिलक, गोखले और सुभाष चंद्र बोस के बारे में 4 सिलेबस में दिया है, 4 लोगों के बारे में। तो उसमें हमने बताया था 1903-4 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन निकाला था गांधी जी ने। इत्तिलाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जो भू राजस्व से संबंधित थी। तो ये फिरोज तुगलक थे। कुछ क्वेश्चन 2-3 हटा दें तो टफ थे, बकाया नॉर्मल क्वेश्चन थे सब। निहवन क्या है? ये भी थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन निहवन कहलाता था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। तो ये के.एम. पनिक्कर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन एक के.एम. पनिक्कर इसका सही आंसर होगा। डी आंसर होगा इसका। 40वां प्रश्न, ये भी हमने आपको नोट्स में मिल जाएगा आपको। बागौर आपके कहाँ पे? राजस्थान में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, होशंगाबाद। भीमबेटका रायसेन जिला और लंघनाज गुजरात। तो इसका आंसर बी। सिंपल से क्वेश्चन। ये शुरुआत ही हमने विजयनगर साम्राज्य की इसी से की थी। चारों वंशों के क्रम, इनके प्रथम और अंतिम राजा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है और क्वेश्चन बन लिया। तो संगम, सालोप, तुलुप और आरवेदु, इसका एक क्रम है। बी आंसर है। अतरंजी खेड़ा पुरस्थल किस नदी? ये भी हमने पूरा इसकी इंडेक्स दिया था आपको। काली नदी के तट पर है। बंगाल विभाजन के पीछे सिंपल सा हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना।
चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कथन पूछा गया। शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं, बिल्कुल हैं। इन मुद्राओं का वजन 33 ग्रेन था, ये भी हमने बताया था, और ये पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों ही इसके सही है। बुनियादी शिक्षा की बढ़ता योजना, जब हमने शिक्षा और संवैधानिक विकास पढ़ाया था तो शिक्षा में हमने जरूर बताया था। बुनियादी शिक्षा की बढ़ता योजना गांधी जी ने तैयार की थी, गांधी जी के विचारों पर आधारित थी, 44 में तैयार हुई थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए? ये मनुस्मृति में है, लेकिन इनमें से देखें तो आपस्तम्भ इसका बेस्ट ऑप्शन है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत पूछा गया है, तो इसमें डॉक्टर एसपी मुखर्जी आ जाएंगे, इसका डी आंसर हो जाएगा। लोगों ने जल्दी जल्दी में जगजीवन राम लगा दिया होगा, तो ये पहले थे। स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है स्वतंत्र भारत में, तो एसपी मुखर्जी इसका सही आंसर होगा, डी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन कराया गया था? तो रॉबर्ट्स ब्रूस फुट, इसका सही आंसर होगा ए। 49वां प्रश्न है, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोकर भयंकर भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया, यह कथन किसका था? तो ये JAR मैरियट ने यह कथन कहा था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय, ये भी हमने स्पष्ट रूप से क्रम बताया था, ये भी बताया था कि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां पर हमने बताया था कि गुजरात में सबसे पहली हार मोहम्मद गौरी को मिली थी 1178 में, जब भीम द्वितीय ने इनको पराजित किया था। 51वां क्वेश्चन है, घटनाओं पर कार्यक्रम बनाना है। ये तो लास्ट वीडियो ऑप्शन जिसमें सिलेबस से ही आया है, सिलेबस में पूछा गया है क्रिप्स प्रस्ताव से लेके आपकी माउंटबेटन योजना तक। तो इसमें हमने बताया था सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 40 का है, क्रिप्स प्रस्ताव 42 का है, बेबल योजना 45 की, और CR फॉर्मूला आपका 44 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, ए आंसर इसका है। 52वां प्रश्न, सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, ये बिल्कुल सही है। सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है, ये भी सही है। सोहरावर्दी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, ये भी सही है। तीनों चीजें हमने बताई थी। चौथा, साहिब अलीउल्लाह ने भारत में नक्शबंदी सिलसिला शुरू किया था, तो ये गलत है। तो पहले 3 सही है आपका। तो ये सूफी आंदोलन में वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां पे सारी जानकारी हमारे द्वारा दी गई थी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, EB रामास्वामी नायकर के संदर्भ में ये 24 या 25 में पीसीएस में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन में भागीदारी की थी, तो हाँ की थी। 1922 में कांग्रेस छोड़ दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं, केवल इसका डी आंसर है। अशोक की पत्नी कारोबारी का नाम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो प्रयाग प्रशस्ति में, जब हमने प्रयाग प्रशस्ति बताई थी तो इसमें ये भी हमने वर्णन किया था। चौंतरा नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सोहन नदी में है चौंतरा। 55 का आपका डी आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खान को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था? तो ये बेलेज अली थे, बी आंसर हो जाएगा इसका, 56 का बी। 57वां क्वेश्चन, पुस्तकें और उनके लेखक। समय कम होने की वजह से हमने पुस्तकों आपको अलग से नहीं पढ़ाई थी, उसमें शामिल कर दी गई थी, जिसमें कुछ कुछ बताई गई थी किताबें। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। आलमगीर नामा आपकी मोहम्मद काजिम की है। तबकात अकबरी, जैसा कि हमने अभी इसमें भी पीछे पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, तो तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। शहर चामान चंद्रभान ब्राह्मण की है, और इकबाल नामा जहांगीरी आपकी मुतम्मित खान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 4 3 1। किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी ने सभी ऋण भारत सरकार के अपने ऊपर ले लिया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए थे। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? तो मौर्य काल में जो देशज वस्तुओं थी उन पर 4% बिक्री कर लगता था, और 10% लगता था आयातित वस्तुओं पर। तो इसका सही आंसर ए है, 4%, क्योंकि देशज वस्तुओं के बारे में पूछा गया है।
60वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में बनाना था। ये भी हमने आपको बार बार कहा था, इस पर कितना जोर दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और पीसीएस 2025 के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं के कालक्रम से। तो इसमें सीधा सीधा सा था, नामदेव, कबीर, नानक और चैतन्य, 3 4 1 2 इसका सही आंसर होगा। इसको हमने आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई थी, जिसमें हमने इस पर जरूर जोर किया कि फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आता है, और यहाँ से आए हैं। आप देखेंगे तो भक्ति सूफी आंदोलन से 3-4 क्वेश्चन आए हैं जो हमने कहा था कि आएंगे यहाँ से। तो आप 60 प्रश्न देखेंगे तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। 30 से 35 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से आए हैं हमारी सीरीज में से, जो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी पीडीएफ भी उनकी। तो अगर आपने यहाँ से 40-45 प्रश्न क्वेश्चन किए होंगे तो बहुत बढ़िया है, तो इसमें कोई शक नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा इसमें। अगर 60 में से आपने 40 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है, आप प्रबल दावेदार रहेंगे। अब हम राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। समय कम होने की वजह से इसकी हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं इसमें। मेंस में हम इसमें पढ़ाएंगे जरूर, इसकी सीरीज चलाएंगे तो नागरिक शास्त्र का ये भाग हम मेंस का इसी से शुरुआत करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, और हमारे ग्रुप से भी जुड़े रहेगा, जिसकी लिंक नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलो पहले नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदन, संघात्मक सरकार? बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे। द्विसदन होंगे तो संघात्मक की प्रमुख विशेषता होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पंचशील सिद्धांत कब प्रतिपादित हुए थे? 1954 में, बी आंसर हो जाएगा इसका। किसने कहा था दैवीय अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविधात्मक अधिकार और संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक है? ये बेंथम का मत है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा? तो हमने हिस्ट्री के लास्ट वाले वीडियो में ही ये भाषा जरूर पढ़ाया था। 1950 के बाद का जो सबसे लास्ट वीडियो था 22वें टॉपिक का, उसमें हमने भाषा के बारे में जरूर बताया था। तो 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम भाषा की समिति आधिकारिक बनी हुई थी, बीजी खैर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह किसका कथन था? राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, प्लेटो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक आर.एम. मैकाइवर। मैकाइवर से कई क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। तो आर.एम. मैकाइवर द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं। गांधी जी की मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महादेव देसाई ने इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान? तो यूएस का संविधान है 1776, वहां पे सबसे पहले लिखित संविधान आया था। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं, किसने कहा था ये? तो फाइनर ने ये कहा था, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका विधानसभा, ये भी हमने बताया था कि विधानसभा में पॉल डी में पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और बिहार में 243। बड़ी सिंपल थी, ये आंसर इसका हो जाएगा। किसने उपयोगितावादी दर्शन को सूकर दर्शन कहा? तो ये आपके थॉमस कार्लाइल थे, जिन्होंने उपयोगितावादी दर्शन को सूकर दर्शन कहा था, थॉमस कार्लाइल। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य क्या है? जब डीएम के रूप में आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना इनका सबसे प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। तो आंसर ए। नेक्स्ट, किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती के रूप में परिभाषित किया? तो इसका आंसर है जिया बोडोन, जीन बोडेन इनको बोलते हैं, सी आंसर। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 72 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच किया गया था। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, ये फाइनर के विचार थे। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है, फाइनर ने कहा था। भारत के संविधान की केंद्र विषय सूची का भाग नहीं है, तो आपकी डाकघर, बचत, बीमा, जनगणना केंद्रीय सूची में आता है, लेकिन पथकर आपका राज्य सूची में आता है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 18 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है शक्ति का पृथक्करण, कठोर पृथक्करण यहाँ होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हिस्ट्री का प्रश्न है ये, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत रूप से भी अगर इनको पढ़ाया था तो इसमें इनको बारे में बताया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जेएस मिल की नहीं है? तो जेएस मिल की ऑन लिबर्टी है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ लॉज एक है, लेकिन अ फ्रेगमेंट ऑफ ऑन गवर्नमेंट इनकी पुस्तक नहीं है, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित में से, तो अवैध रूप से आपको हिरासत में लिया गया तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कीजिए, आप उपस्थित हो किए जाएंगे, आपको बी आंसर हो जाएगा इसका। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह मैकाइवर का कथन है, ये आंसर हो जाएगा इसका। किसने कहा था राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है? तो ये मैक्स वेबर ने कहा था। डी। द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये चारों ही द्विसदन में है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र भी है इसमें, और उत्तर प्रदेश। तो 6 राज्य हैं जो यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला। तो इसमें धर्म माना गया है, रीति रिवाज माने गए हैं, कानूनी टीकाएं या न्यायिक व्याख्या भी माना जाता है, सम्मति ये क्वेश्चनेबल है। अगर आप इन ऑप्शन में देखें तो सी इसका ज्यादा आंसर सही होगा। किशनगंगा परियोजना पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ विवाद है इसमें। शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, बिल्कुल सिंपल। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा की थी? तो आपके फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति जी थे उस टाइम पे। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉस्की की किताब है ये, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की। अगला, किसने कहा था कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ है, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? इसमें भी कई लोगों के विचार का मिश्रण है, लेकिन इसमें देखें तो ज्यादा सही आंसर सुभाष चंद्र बोस रहेगा, बी आंसर। अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन। 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए, लिखित वाला अमेरिका, अलिखित ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलमित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 में है, 21 में नहीं है, बी सुलमित नहीं है, बकाया सभी सुलमित हैं। जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो कॉल पॉपुलर, इसका ज्यादा सही आंसर होगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसमें 54 में है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है 54 में। 55 में विधि है, एकल संक्रमण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इसमें सबसे ज्यादा सही माना जाएगा 54। अगला क्वेश्चन, एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है, बी आंसर। किसने कहा था मैं अपने धर्म की कसम खाता हूं, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? तो ये कि थोड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ज्यादा सही आंसर बी आर अम्बेडकर माना जाएगा। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या मानते हैं, इसका सी आंसर लग रहा है मुझे। निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य की क्षणगुण नीति थी, इसमें शामिल नहीं था? तो संधि विग्रह ये था, यान ये था, लेकिन मैत्री इसमें नहीं थी। कौटिल्य की जो क्षणगुण नीति थी इसमें मैत्री नहीं था, बी आंसर होगा। पंचशील सिद्धांत क्या नहीं है? तो बी परमाणु हथियारों का प्रयोग प्रथम प्रयोग नहीं, ये पंचशील का भाग नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण अस्तित्व, समानता, परस्पर लाभ, परस्पर अनाक्रमण, ये आपके पंचशील सिद्धांतों में शामिल थे। रूसो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है, बिल्कुल सही। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं इसके। आगे देखेंगे, द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? मैकाइवर। निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित नहीं है? पंचायतों की अवधि, अवधि ई में है,
243 में नहीं है। आई में राज्य वित्त आयोग, लेखा संपरीक्षा आपकी जे में, और के में चुनाव आयोग है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स की है। निम्नलिखित कथन बी आर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है, तो सी सही नहीं है इनके बारे में। उन्होंने अस्पष्ट वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एम के गांधी की भूमिका की सराहना की थी, ऐसा नहीं था, मतभेद थे इनमें, सी आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? अभी ऊपर ही बताया, भाग 9। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया गया है। 47वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता से है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। संविधान कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नाम मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42 में। एक क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में पूछ लिया गया था 42 में संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बेंथम इसके समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे, ये आंसर हो जाएगा। सुख दुख गणना हेडोनिस्टिक कैलकुलस, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जर्मी बेंथम थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। सब डिटेल में आपको पढ़ाते, समय नहीं था तो इसका सीरीज नहीं चल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल से ही क्वेश्चन आए। मेंस में हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, इन सभी के बारे में जो हमारे सिलेबस दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति 253 में है? अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करना है तो संसद बिना राज्यों की सहमति के भी कानून बना सकती है, और इसका प्रावधान 253 में है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? तो गुटनिरपेक्षता की। अगला, टू ट्राइटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज है तो जॉन लॉक की है, ये सिंपल से थे ये तो। ऑन द लॉ ऑफ द वार एंड पीस नामक पुस्तक ग्रोशियस की है, ये डी आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई संसदीय समिति की सूची में से कौन स्थायी समिति नहीं है? तो तीनों स्थायी समिति हैं आपकी, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन और लोकलेखा। विशेषाधिकार समिति आपकी स्थायी नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में है। गांधी जी ने किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी? तो हिंद स्वराज में। सब कुछ बताया गया था इसमें, हिस्ट्री में। हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे? तो लेवियाथन। लेवियाथन में इन्होंने सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत संबंधित है रूसो से है ये। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष सिक्किम, ये भी हमने 1950 लास्ट वीडियो बताई थी हिस्ट्री की, कि एक प्रश्न जरूर आएगा जो राज्यों का पूछा जाता है, स्थापना क्रम कालक्रम में पूछ लेते हैं, यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया। 1975 में सिक्किम भारत का अंग बना था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 40+ क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे हमारी सीरीज से आए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारे फैक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, आपके चारों पार्ट, सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री और ये आपका नागरिक शास्त्र, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सिंपल टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, सिंपल के ज्यादा था। अगर आपने जीएस की बात करें, अगर आपने मान लीजिए जीएस में सामान्य अध्ययन के जो आए थे 20 से 22 प्रश्न अगर सही कर लिए होंगे, यहाँ पे 22 प्रश्न, हिस्ट्री में आपने 40 से 45 प्रश्न, और इसी प्रकार यहाँ पर भी लगभग 45 प्रश्न, 40 से 45 यहाँ मान सकते हैं। तो 100+ प्रश्न आराम से करने लायक थे इसमें, 100+। इसमें देखेंगे कि 100+ क्वेश्चन किए जा सकते थे अगर थोड़ी भी अच्छे से मेहनत की थी, तो जो टारगेट बनाया गया था 100+ का, ये आप प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि 2 घंटे में इतना करना पड़ता है, माइनस मार्किंग भी होती है, तो 100+ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप कट ऑफ की बात करें इसमें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो सिंपल सी बात है, केवल जनरल के लिए हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं अभी। अगर 90+ आपके हैं सेफ, तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, पीटी क्वालिफाई हो जाएगा आपका। आप मेंस की तैयारी लग जाइए, 85 से 90 के बीच में भी आपके आते हैं तो आप मेंस पढ़ते रहिए जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। 90 में आप बिल्कुल 100% आप श्योर हैं, 85+ भी आपके बनते हैं।
85 प्लस। तब भी आप इसकी मुख्य परीक्षा देते रहिए, इसकी तैयारी करती रहिए आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपका मेन रहेगा, उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है। तो आंसर राइटिंग आप शुरू कर दीजिए। अगर आपके 85 प्लस हैं तो आप सेफ हैं, 90 प्लस हैं तो 100% आप शेयर इसमें है कि आप सेफ रहेंगे। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बकाया पेपर देखें तो कोई ऐसा नहीं था, कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं, कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। बकाया पेपर काफ़ी अच्छा था, संतुलित पेपर था, जिसने भी अच्छे से मेहनत की होगी अच्छे 100% उसे अवश्य मिल जाएंगे और आसानी से वो मेंस में लग सकता है। मेंस की भी हम सीरीज कुछ चालू करेंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसका स्टार्ट करेंगे, जिसकी डिटेल्स आपको जल्दी मिल जाएंगी। जब तक आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आपको ये जानकारी साझा की जा सकती है। जो भी जानकारी से रिलेटेड होगी, कब से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू होगी, वही क्वेश्चन आएंगे जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग ही इसका मेंस कराने जा रहा है। तो इसमें पीसीएस का जो हिस्ट्री ऑप्शनल था, उसी के बेस पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, उसके नोट्स भी देंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप किसी ने भी नहीं मिलाया तो इसमें से मिला लीजिए, लगभग 100% ये सही आंसर की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले इसमें चीज़ें थी भी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन थे, सीधे सीधे इसके आंसर भी थे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनमें नहीं रखना है, तो अपना मिला लीजिए अच्छे से। और जिसके भी 85 प्लस हैं, COT से आप मेंस में लगिए। 90 प्लस वाले तो डाउट ही नहीं करना है, 85 प्लस जिसके हैं COT से अपना करिए। और जो 80 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो उनका कुछ भी हो सकता है, बॉर्डर एरिया में वो रह सकते हैं, लेकिन 85 प्लस वाले जितने भी हैं, मेंस की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।